हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कितना बड़ा कितना भारी के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। कितना बड़ा कितना भारी। सारिका रंगीन कंचे, सिक्के, रबर आदि चीज़ों को इकट्ठा करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपरी स्तर पर 0 का निशान लगाया। अगर मैं 5 कंचे इस गिलास में डालूं तो अंदाज़ा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। उंगली से इशारा करके उसने बताया। उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया। ओह, यह तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि कंचों ने पानी को कितना ऊपर उठाया होगा। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? देखो, हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है। यही उसका आयतन है। जब हम कंचे को पानी में डालते हैं तो कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, क्योंकि कंचा कुछ जगह घेरता है। यही उसका आयतन है। आपका मापक गिलास। अब तुम अंदाज़ा लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा? तो हाँ, 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा। 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा। नीचे लिखी चीज़ों के आयतन का अंदाज़ा लगाओ। एक बॉल लगभग खालिस्तान कंचों के बराबर होगी, तो एक बॉल लगभग 20 कंचों के बराबर होगी। एक रबर लगभग 2 कंचों के बराबर होगी। एक नींबू लगभग 3 कंचों के बराबर होगा और एक पेंसिल लगभग 2 कंचों के बराबर होगी। इसी तरह एक आलू लगभग 10 कंचों के बराबर होगा। 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। एक गिलास लो और उस पर 0 का निशान लगाओ। फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5 एम का निशान लगाओ, मतलब 5 मिलीमीटर का निशान लगाओ। उसमें फिर 5 कंचे और डालो और पानी के नए स्तर पर 10 एम लिखो। इसी प्रकार 15 एम, 20 एम, 25 एम, 30 एम और 35 एम के निशान लगाओ, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब हर चीज़ को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे को जांचो। इसी तरह और चीज़ों जैसे बॉल, पत्थर आदि से भी करो और तालिका पूरी करो। तो अगर हम माचिस की डिब्बी का आयतन पता लगाना चाहें तो माचिस की डिब्बी तो पानी में तैरती है। इसका आयतन पता लगाने के लिए इसको रेत या कीलों से भर के देखें। तो जब हम माचिस का आयतन कंचों में पता करेंगे तो माचिस का आयतन
7 कंचों के बराबर होगा। माचिस का आयतन 7 कंचों के बराबर। पत्थर का आयतन 4 कंचों के बराबर। संतरे का आयतन 15 कंचों के बराबर और सेब का आयतन 16 कंचों के बराबर होगा। किसका आयतन ज़्यादा है? क्या तुम 6 कंचों का आयतन ml में बता सकते हो? हाँ, अगर हम एक मापक बोतल बना लें तो। कक्षा 4 में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। क्या तुम ऐसी मापक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो जो कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml और 60 ml माप सके? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तारिक और मौली ने अपनी अपनी मापक बोतल बनाई। तारिक के पास एक पुराना इंजेक्शन सिरिंज पड़ा था। उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया। तो तारिक ने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई है और मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया है। तारिक, मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में 5 ml पानी भरा। बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए इससे 2 बार पानी बोतल में डाला। एक बार में 5 ml पानी भरा तो 10 ml निशान लगाने के लिए उसने सिरिंज को 2 बार भरा तो 5 ml और 5 ml 10 ml हो गया। इसी तरह मौली ने 10 ml माप की एक खाली दवाई की बोतल से अपनी मापक बोतल बनाई है। मौली ने 5 रुपए के सिक्कों का आयतन पता लगाने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया। उसने पता लगाया कि 5 रुपए के 9 सिक्के 10 ml पानी हटाते हैं। तुम भी 5 रुपए के 9 सिक्कों का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो। करके देखो। अपनी मापक बोतल से पता करो 6 कंचों का आयतन कितना है। तो 6 कंचों का आयतन 7 ml है। 16 1 रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा? तो 16 1 रुपए के सिक्कों का आयतन 18 ml होगा। यहाँ ml का मतलब है मिलीलीटर। 24 कंचों का आयतन 28 ml होगा। 32 1 रुपए के सिक्कों का आयतन 36 ml होगा। मौली ने 5 रुपए के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले। उसे कितने सिक्के डालने होंगे? अगर 30 ml पानी ऊपर उठता है तो उसे 27 सिक्के डालने होंगे। इसी तरह अगर 60 ml पानी ऊपर उठता है तो उसे 54 सिक्के डालने होंगे। क्योंकि 9 सिक्के 10 ml पानी उठाते हैं तो 30 ml जो कि 10 का 3 में गुणा करने पर आता है। तो 9 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, इसलिए 27 सिक्के
और 60 ml पानी ऊपर उठता है तो 10 ml में 9 सिक्के, तो 10 छींग 60, तो 9 छिक्का 54। इस तरह यहाँ 60 ml पानी ऊपर उठता है तो उसे 54 सिक्के डालने होंगे। कितने समा सकते हैं? यह एक घन है जिसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है। देखो, तुम्हारी गणित का जादू किताब 1 सेंटीमीटर ऊंची है, तो अंदाज़ा लगाओ कि कितने 1 सेंटीमीटर के घन मिलाकर तुम्हारी गणित की किताब जितनी जगह घेरेंगे। यहाँ एक घन दिया हुआ है जिसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है, मतलब इस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर हैं, और हमारी गणित का जादू किताब की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि कितने 1 सेंटीमीटर के घन मिलाकर तुम्हारी गणित की किताब जितना घेरेंगे। अरे, मेरी गणित का जादू किताब लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी है, तो 26 सेंटीमीटर घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे, क्योंकि हर घन 1 सेंटीमीटर का है और गणित का जादू किताब भी 26 सेंटीमीटर लंबी है, इसलिए उसमें 1-1 सेंटीमीटर के 26 सेंटीमीटर घन फिट हो जाएंगे। और यह लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई में 20 सेंटीमीटर घन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर खालिस्तान सेंटीमीटर घन इस गणित किताब पर फिट हो जाएंगे। तो घन पुस्तक जो है गणित का जादू, उसकी लंबाई 26 है और चौड़ाई 20 है। इस तरह 26 का गुणा 20 में करने पर, और ऊंचाई 1 है, तो 26 का अगर हम 20 और 1 में गुणा करें तो 520 आएगा। इस तरह कुल मिलाकर 520 सेंटीमीटर घन इस गणित किताब पर फिट हो जाएंगे। अब अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी? तो जैसा कि हमें पता है कि गणित का जादू किताब में कुल 520 सेंटीमीटर घन है। अगर इन घनों को एक कतार में लगाया जाए तो इसकी लंबाई 520 सेंटीमीटर होगी। अभ्यास का समय। 5 गणित का जादू किताबों से एक मंच बनाया गया है। इस मंच का आयतन खालिस्तान सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक गणित का जादू किताब का आयतन 520 घन सेंटीमीटर है, और 5 किताबों से मंच बनाना है, तो 520 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 5 का 0 में गुणा करने पर 0 आएगा। 5 का गुणा दहाई के अंक 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल की 1। अब 5 का गुणा सैकड़े के अंक 5 में करें तो 5 25 और हासिल की 1 26। इस तरह इस मंच का आयतन
2600 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। इन चीज़ों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाज़ा लगाओ। एक माचिस की डिब्बी का आयतन लगभग 24 घन सेंटीमीटर होता है। एक ज्यामितीय बॉक्स का आयतन लगभग 96 घन सेंटीमीटर होगा और एक रबर का आयतन लगभग 6 घन सेंटीमीटर होगा। तुम अपने अनुमान को कैसे जांचोगे? तो अगर हम माचिस की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 1, तो 6 चौको 24 और 24 एकम 24। इस तरह माचिस का आयतन 24 घन सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ज्यामितीय बॉक्स की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से 16 गुणा 6 गुणा 1 बराबर 96 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है। मेरी गणित जादू की किताब लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी है, तो 26 सेंटीमीटर क्यूब्स इसकी लंबाई के साथ फिट होंगे और यह लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो 20 क्यूब्स चौड़ाई के साथ फिट होंगे। मैथ मैजिक पुस्तक पर कुल 26 गुणा 20 बराबर 520 सेंटीमीटर क्यूब्स फिट होंगे। अगर इन सभी क्यूब्स मतलब घनों को एक लाइन में व्यवस्थित किया जाता है तो वह लाइन 500 सेंटीमीटर लंबी होगी। अब माचिस की डिब्बियों का खेल। तनु माचिस के डिब्बों से एक मंच बना रही है। वह पहले 14 माचिस की डिब्बियां इस तरह लगाकर एक परत तैयार करती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि उसने एक परत में 14 माचिस की डिब्बियां लगाई हैं, मतलब वह 14 माचिस की डिब्बियों से एक परत तैयार करती है। वह 4 ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह दिखता है। उसने 14 माचिसों से कुल 4 परतें बनाई हैं, तो उसका मंच कुछ इस तरह दिखाई देता है। उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया? तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परत में 14 माचिस की डिब्बियां हैं और उसने कुल 4 परतें बनाई हैं, तो 14 गुणा 4 बराबर 56 माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया। अगला है, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो इस मंच का आयतन खालिस्तान सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर है
और कुल माचिसें 56 हैं। तो 56 में 10 का अगर हम गुणा करें तो 56 का 10 में गुणा करने पर आयतन 560 सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा। अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाएं तो वह कतार कितनी लंबी होगी? तो अगर सारे घन एक कतार में रख दिए जाएं तो वह कतार 560 सेंटीमीटर लंबी होगी। किसका आयतन ज़्यादा है, तुम्हारी गणित का जादू किताब का या तनु के इस मंच का? तो हमारी गणित का जादू किताब का आयतन 520 सेंटीमीटर घनों के बराबर है और तनु का मंच जो है उसका आयतन 560 घनों के बराबर है। इसलिए तनु का मंच का आयतन ज़्यादा है। मेरी माचिस की डिब्बी 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर ऊंची है। तो 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाओ। इस तालिका को भरो। तो अगर हम 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाएं तो अगर हम पहला मंच देखें तो उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इनका आपस में गुणा करने पर 4 2 सत्ते 14 और 14 चौको 56। तो 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग हमने किया है। इसी तरह दूसरे मंच की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इस तरह इसका आयतन भी 14 चौको 56 सेंटीमीटर होगा। अब तीसरा मंच अगर हम बनाएं तो उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इस तरह इसका आयतन भी 8 7 56 आएगा। तो हर मंच का आयतन 56 माचिस की डिब्बियों के बराबर है। जैसा कि यहाँ हमने इसको करके दिखाया है कि एक परत में माचिस की संख्या 14 है, इसलिए 4 परतों में माचिस की संख्या बराबर 14 गुणा 4 बराबर 56। अब एक माचिस की मात्रा 10 सेंटीमीटर क्यूब के समान होती है तो इस मंच की मात्रा खालिस्तान सेंटीमीटर क्यूब के समान है। तो एक माचिस की मात्रा 10 घन सेंटीमीटर, इसलिए 56 माचिस की मात्रा बराबर 10 गुणा 56 बराबर 560 घन सेंटीमीटर। तो किस में अधिक मात्रा है, आपकी मैथ मैजिक बुक या तनु का मंच? तो तनु के मंच में अधिक मात्रा है। अभ्यास का समय। मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर उसने यह बनाया?
इसका आयतन माचिस की डिब्बियों में कितना होगा? खालिस्तान माचिस की डिब्बियाँ। तो अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें पहली परत में यहाँ 4 माचिस की डिब्बियाँ हैं और यहाँ भी 4 माचिस की डिब्बियाँ हैं। इस तरह 4 गुणा 4 कुल 16 माचिस की डिब्बियाँ हैं। अगली परत में यहाँ 3 माचिस की डिब्बियाँ हैं और यहाँ भी 3 माचिस की डिब्बियाँ हैं। तो 3 गुणा 3, 3 तिरका 9। तो दूसरी परत में 9 माचिस की डिब्बियाँ हैं। इसी तरह तीसरी परत में 2 और यहाँ भी 2। तो 2 गुणा 2, 4 माचिस की डिब्बियाँ हैं। और चौथी परत में 1 माचिस की डिब्बी है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। इस तरह इसका आयतन 30 माचिस की डिब्बियों के बराबर होगा। मतलब इसका आयतन कितना है? 30 माचिस की डिब्बियाँ। यहाँ कागज का घन बनाने का तरीका दिया हुआ है। इसको आप अपने घर पर बनाने का प्रयास करें। तुम्हारा घन कितना बड़ा? तो तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा है? तो हमारे घन का किनारा 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितने सेंटीमीटर घन इसकी लंबाई है? तो इसकी लंबाई 7 है। चौड़ाई, चौड़ाई भी 7 है और ऊंचाई भी 7 है। क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। मतलब घन की हर भुजा समान लंबाई की होती है। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हैं। थिम्पू के प्रश्नों के उत्तर दो। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों का इस्तेमाल करना होगा? तो मेज पर पहली परत बनाने के लिए 7 गुणा 7 बराबर 49 घनों का इस्तेमाल करना होगा। पूरा घन बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें मुझे बनानी पड़ेंगी? तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हमें 7 परतें बनानी पड़ेंगी। अगला है कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन होंगे। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि घन का आयतन बराबर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49 आएगा। और 49 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो 343 आएगा। इस तरह कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन 343 होंगे और कागजी घन का आयतन 343 सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा। यहाँ हमें जो चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें घन का आयतन पता करना है तो हमें पता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। इसलिए घन का आयतन बराबर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या इसी को हम भुजा की घात 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हमें घनाभ, जैसे माचिस की डिब्बी है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई होता है।